हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। करियर मेकर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका अभिषेक सर। स्टूडेंट, आज हम लोग SCERT इंग्लिश क्लास 8 का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसका हेडिंग है द राजाज ड्रीम, राजा के सपने। आइए देखते हैं कि राजा का क्या सपना था। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हियर्ड हिज courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool। राजा कृष्णचंद्र जो है, उन्हीं के दरबार की एक कहानी है जिसमें गोपाल भी उन्हीं के दरबार में रहते हैं। तो राजा कृष्णचंद्र जो है, हमेशा प्रायः जो है अपने दरबारियों से सुना करते थे एक शिकायत गोपाल के बारे में कि गोपाल जो है लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल। जो है गोपाल, वह किसी को भी मूर्ख बनाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, है ना। किसी को भी वो मूर्ख बना देता था। देयर वॉज हार्डली एनी देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots। ऐसा शायद ही कोई उस दरबार में हो जो कि एक बार या एक से ज़्यादा बार ट्राई टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, यानी गोपाल से के सामने जो है वह हंसी उसकी ना उड़ी हो। बट ऑलवेज इंडेड अप, जो उसने गोपाल का चुटकी ना लिया हो, लेकिन बट ऑलवेज इंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स, लेकिन उसके सामने जो हमेशा जो है अंत में वो लोग एक मूर्ख की तरह ही देखते रह जाते हैं। वो कोशिश तो करते थे कि गोपाल की चुटकी ले ले, एक से कई बार ऐसा उन्होंने कोशिश भी किया, लेकिन हर समय क्या है उसके सामने जो है एक मूर्ख की तरह ही वह अंत में खड़े रह जाते थे, अपने आप को मूर्ख ही साबित करवा लेते थे। द राजा न्यू दैट दिस वाज ट्रू, तो राजा भी यह जानता था कि यह बात सच था। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, वह जो है हमेशा प्रायः यह उसकी रैंकल्ड, वह जो है हमेशा क्रोधित होता, उसके जो है ना इस बात से वह क्रोधित रहता था। दैट विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस, कि वह जो है, जो गोपाल है, बिना किसी एक भी आपत्तिजनक शब्द बोले हुए जेस्टर जो आया है गोपाल के लिए आया है, तो जेस्टर वह मस्खरा जो था, वह कोई भी एक भी जो शब्द था वह आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलता था, और उसे जो है एक से कई ज़्यादा बार मूर्ख बना चुका था। सो वन डे कृष्णचंद डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल, तो एक दिन जो है राजा कृष्णचंद्र जो थे, उन्होंने निर्णय लिया कि वे जो है अपना हंसी ही अम्यूज हिमसेल्फ मीन्स अपना हंसी उड़ाएंगे बाय बेटिंग गोपाल, गोपाल को अपमानित करके। बेटिंग मीन्स अपमानित करके, तो वह गोपाल को अपमानित करके अपना मजाक उड़ाएंगे या फिर हंसी उड़ाएंगे। अब देखिए क्या होता है आगे। गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, राजा जो है वह गोपाल से कहते हैं, गोपाल, मैंने एक बहुत ही अनोखा सपना देखा था। अनाउंस द राजा अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। राजा इस बात की उद्घोषणा करते हैं अगले दिन, जैसे ही वह गोपाल को उस दरबार में देखते हैं, तो वह घोषणा करते हैं कि गोपाल, मैंने जो है एक बहुत ही अनोखा सपना देखा था। एंड एवरी वन फील साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम, और सभी कोई जो दरबार में थे वो सभी कोई शांत हो जाते हैं राजा के सपने के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए कि उन्होंने क्या सपना देखा था। आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक, मैंने सपना देखा गोपाल, आई ड्रीम्ड गोपाल, वो गोपाल से कहते हैं कि मैंने सपना देखा दैट यू एंड आई, तुम और मैं, वर गोइंग फॉर ए वॉक, हम लोग जो है कहीं टहलने जा रहे थे।
एंड वी रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वर टू pools। और हम लोग वहाँ पहुँच गए, उस स्थान पे पहुँच गए जहाँ पर दो तालाब थे। वन ऑफ द pools was filled with खीर made of rich thick milk and the other full of horribly smelly dung। और एक पूल जो था वह काफ़ी गाढ़े दूध से बने हुए खीर से भरा हुआ था, और दूसरा जो तालाब था, पूल था, वह क्या था, हॉरिबली स्मेली डंग, मतलब कि बहुत ही खतरनाक बदबूदार गोबर से भरा हुआ था। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू द रोटिंग मक। और अचानक क्या हुआ कि मैं दूध से भरे हुए तालाब में गिर गया, एंड यू इनटू रोटिंग मक, और तुम जो है सड़े हुए मलमूत्र से भरे हुए तालाब में गिर गए। मक मिस मलमूत्र। ऑन हियरिंग दिस, और यह सुनना था, द कोर्टियस बस्ट आउट लाफिंग। जितने भी दरबारी थे वे लोग जो है बिल्कुल हंस पड़े, एकदम उन लोगों का हंसी फूट पड़ा जब ये बात सुनते ही। दे ऑब्वियसली relished the thought of the jester covered from head to toe in mud। वे लोग जो है बिल्कुल यह इस बात को सोच रहे थे कि वो जो जेस्टर था गोपाल, वो उसके बारे में यह सोच रहे थे कि वह जो है बिल्कुल सर से लेकर पाँव तक उस मल मूत्र में पड़ा हुआ है। ऐसा वह उसके बारे में इमेजिन करके, कल्पना करके काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। गोपाल स्टूड अनरफल्ड वेटिंग द एवरी वन टू फिनिश लाफिंग। गोपाल बिल्कुल जो है शांत, अनरफल्ड मिस काम, बिल्कुल शांत खड़ा था। वेटिंग फॉर एवरी वन टू फिनिश लाफ, और इंतज़ार कर रहा था कि सभी कोई अपनी हंसी को ख़त्म कर ले, कंप्लीट कर ले। एंड देन सरप्राइज्ड एवरी वन बाई टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी। और उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया राज की यह बोल करके, बाय टेलिंग द किंग, राजा को बहुत ही विनम्रता के साथ यह बोल करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा जैसा कि राजा ने देखा, कि दो पूल हैं, एक पूल में जो है बिल्कुल गाढ़े दूध से बना हुआ खीर है, और दूसरे पूल में जो है खतरनाक बदबूदार गोबर भरा हुआ है, और जिसमें राजा जो है वह खीर वाले तालाब में गिर जाते हैं, और जो गोपाल है वह बदबूदार तालाब में गिर जाता है। ऐसा जो राजा ने सपना देखा था, गोपाल ने भी काफ़ी विनम्रता के साथ राजा से कहा कि मैंने भी बिल्कुल सेम यही सपना देखा था। अब देखिए आगे, ये देखिए गोपाल राजा को बता रहा है यहाँ पे। देखिए आगे क्या होता है। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड। जो राजा था वह बिल्कुल प्रश्नवाचक, उनके चेहरे पे बिल्कुल प्रश्नों से भरा हुआ वो जो है चेहरा हो गया उनका, और वह उसी चेहरे से उसको गोपाल को देखता है और पूछता है, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड। और बिल्कुल प्रश्नवाचक चेहरा ले करके वो गोपाल की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने बिल्कुल वैसा ही सपना देखा था, अपने वही सारा चीज़ देखा तुम अपने सपने में जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो गोपाल बोलता है, यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल। हाँ महाराज, गोपाल ने उत्तर दिया। ओनली यू ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। सिर्फ क्या हुआ कि आप जो है अपने सपने को थोड़ा पहले ख़त्म कर दिए, आपका जो सपना थोड़ा सा पहले ख़त्म हो गया। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर। मेरा जो सपना था वो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे तक चला, थोड़ा और ज़्यादा मैंने सपना देखा। आपने पहले थोड़ा सपना पहले ख़त्म हो गया आपका, मेरा थोड़ा सा और देर तक चला। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल। और मैंने देखा कि हम दोनों जो हैं वह पूल से बाहर आते हैं। यहाँ पे सपना ये बता रहा है गोपाल कि हम दोनों जो है वह पूल से, जिस पूल में वह गिरे थे उस पूल से बाहर आते हैं। यू कवर्ड इन खीर एंड आई कवर्ड इन मग। और आप जो है वह बिल्कुल खीर से पूरा ऊपर से नीचे
कवर्ड हैं, ढके हुए थे, और मैं जो है बिल्कुल मल मूत्र से ढका हुआ था। एंड देन, और तब, आई सॉ, मैंने देखा, दैट यू वर लीकिंग मी, आप जो है वह मुझे चाट रहे थे। एंड आई वॉज लीकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा था। इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, एक दूसरे को साफ करने के लिए। वो राजा जो है वह गोपाल को चाट रहे थे, और ये सपने में देखता है, और गोपाल देख और बोलता है कि मैं जो है आपको चाट रहा था एक दूसरे को साफ करने के लिए। द courtiers almost choked when they heard this, और जितने भी दरबारी थे वह लगभग बिल्कुल अवाक रह गए, बिल्कुल शांत हो गए जब उन्होंने यह सुना। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, लेकिन दुर्भाग्य से सभी के लिए, द किंग वाज इन गुड मूड, राजा जो था वह अच्छे मूड में था, अच्छे मूड में था वो। एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, और वह इस बात का बुरा नहीं माना कि थोड़ा सा उसका पैर खींचा गया था। इन फैक्ट ही हैड अ गुड लाफ एट गोपाल स्वीट, और जब इसके बाद भी, इनफैक्ट इसके बाद भी उन्होंने क्या किया, ही हैड ए गुड लाफ, और उन्होंने गोपाल स्वीट मतलब गोपाल की चतुराई पर उन्होंने एक बहुत ही शानदार सा उन्हें हंसी दिया। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होता है, द राजाज ड्रीम। तरह से आपने स्टूडेंट्स देखा कि राजा ने, एक जो गोपाल नाम का इंसान है, जो जेस्टर है, वो मखौल बनाता मस्खरा है, जो कि जिसके सामने हर कोई कभी न कभी उल्लू बन ही जाता है। लेकिन जो गोपाल है वह बिना किसी की एक भी ऐसा वर्ड बोले जो कि दूसरों को बुरा लगे, आपत्तिजनक वर्ड बोले ही दूसरों को वह मूर्ख बना देता था। तो राजा कृष्णचंद्र ने एक दिन यह डिसाइड किया, निर्णय लिया कि एक बार उसको, जो गोपाल को जो अपने ऊपर मस्खरा बना करके, अपने ऊपर हंसी बनाकर गोपाल को अपमानित किया जाए। और उन्होंने उस तरह से राजा ने गोपाल के सामने एक अपने सपने के बारे में कहा, जिसमें वो बताते हैं कि गोपाल को वो दो तालाब देखते हैं सपने में, जिसमें एक में बहुत खीर भरा हुआ था और दूसरे में गोबर भरा हुआ था। और वो बोलते हैं कि मैं जो है थोड़ी देर के बाद गिर गया खीर में, और गोपाल जो है वो गोबर में गिर जाता है। यह सुनकर के सारे दरबारी सोचते हैं कि गोपाल का तो मजाक उड़ गया, कि है ना, कि वो गोबर में जाके गिर गया, बहुत जहाँ मलमूत्र था वहाँ पे गिर गया। लेकिन यहाँ पे गोपाल जो कि काफ़ी तीव्र बुद्धि का था, और उसने क्या किया कि राजा का मजाक बिना, राजा का अपमान किए बिना उसने उनके जो माहौल उन्होंने बनाया था उसका मस्खरा करना चाहता, चुटकी लेना चाहता, उससे काफ़ी ही बहुत ही विनम्रता के साथ उन्हें उसे जवाब देता है, जिसका राजा भी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।